जियाल और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज मीडिया चैनल। चलिए आपको दिखाते हैं हर राज्य से जुड़ी सामाजिक, राजनीतिक और अपराध से जुड़ी खबरें। न्यू एकता रामलीला और सांस्कृतिक मंच द्वारा सैया सनातन धर्म मंदिर परिसर में आयोजित 5 दिवसीय रामलीला का रामचंद्र जी का राज अभिषेक कर समापन किया गया। इस दौरान राम भक्तों ने भगवान श्री रामचंद्र जी से आशीर्वाद लेकर अपनी और अपने परिवार की खुशहाली की कामना की। 5 दिवसीय रामलीला के अंतिम दिन मुख्य अतिथि भाजपा जिला उपाध्यक्ष ग्रामीण अमर सिंह चौहान ने कहा कि आज के युग में भी सैया में होने वाली रामलीला का अलग ही महत्व है, जिसको देखने आज भी हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। उन्होंने रामलीला में असत्य पर सत्य की जीत के लिए सत्य के रास्ते पर श्री रामचंद्र जी की जीवनी पर प्रकाश डाला। वहीं उन्होंने युवाओं को नशे से दूर रहने और राम भरत जैसे भाई बनने को कहा। रामलीला में लक्ष्मण का मूर्छित होना, हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आना, मेघनाथ वध के साथ रावण वध जैसे कई दृश्य दिखाए गए। सुबह श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक किया गया। इस दौरान राम भक्तों ने भगवान श्री रामचंद्र जी से आशीर्वाद भी लिया। इस मौके पर न्यू एकता रामलीला और सांस्कृतिक मंच के अध्यक्ष SS बिष्ट, उपाध्यक्ष इंदर सिंह, नीरज पवार, व्यापार मंडल अध्यक्ष विनोद कुमार, मंडल अध्यक्ष प्रवीण चौहान, सुरेश चौधरी, स्वराज वर्मा, सुभाष भाटी, ज्ञान सिंह राय, शेर सिंह भाटी, दिनेश राय, अर्जुन नाथ, राजगुरु समेत कई लोग मौजूद थे। चाहता हूं मैं सुभाष भाटी के तरह मन संचालन करूं। हर आदमी चाहता है मैं सुरेश चौधरी के लिए सैया के नाम की सिख से सुरेश चौधरी को जानते हैं तो मैं इनके तरह बनूं। हर आदमी चाहता है कि मैं अमर सिंह चौहान अमर बोरी के नाम बनूं। साथी उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं फिर भी एक बार नौजवान साथियों को कह देता हूं, इस जन्मभूमि पर यहाँ पे हम चाय, पकौड़ी, खाना हम 50 रुपए में 10 रुपए में थाली देते थे, आज रेट 80 रुपए हैं। हमने तब मेहनत की सैया में। हम जानते हैं रामलीला प्रोग्राम जो करते हैं, आज न्यू एकता रामलीला परिषद सैया बहुत पुरानी हमारी कमेटी है और ये कमेटी आज भी है, कल भी रहेगी। चाहे हजारों कमेटियां बनती रहे, हजारों जगह रामलीला हो, वो अलग बात है कि आप 2 रामलीला कर रहे हैं, 4 कर रहे हैं, लेकिन हमारा सौभाग्य है कि हम न्यू एकता रामलीला परिषद के पुराने सदस्य हैं और उसी न्यू एकता रामलीला परिषद को हम बढ़ावा देंगे। उनके साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। हमारे साथ साकेत बस्ती के सभी नौजवान साथी हैं। साकेत बस्ती की हमारी माताएं बहना बैठी हुई है। हमारे बोरी गांव, सैया, उत्पाल्टा खत, मंजियाना, समाल्टा खत के सभी नौजवान साथी यहाँ हैं। हम चाहते हैं एकता का परिचय दें, हम चाहते हैं सैया को सुंदर बनाएं, हम चाहते हैं सैया सुंदर बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। बहुत बड़ा पहाड़ नहीं खोदना, हमने केवल मंत्र पढ़ना है। हमने केवल भगवान रामचंद्र जी के जो उनके विचार हैं उन पे अपने विचार को रखना पड़ेगा। हमको केवल पढ़ना पड़ेगा, हमको मेहनत करना पड़ेगा। हम लोग अगर मेहनत नहीं करेंगे तो आप सफल नहीं होंगे। साथियों, फ्री में कुछ नहीं मिलता है, फ्री में आजकल हवा भी नहीं मिलती है। अगर आपको हवा भी लेनी है तो बिजली का बिल देना पड़ेगा आपको। अगर आपको कोई भी काम करना है तो आप दिमाग लगा के काम करेंगे। हमारी महिला अगर ज़्यादा नहीं कर सकती है, केवल अपने मकान को, अपने परिवार को, अपने आसपास के लोगों की सफाई तो कर सकती है। महिलाओं का नाम 3 लोगों से जुड़ा होता है। महिला हमारी ऐसी हैं जिनका नाम बोले माइती, मौखी और सोसाड़ी है। 3 लोगों का नाम आप रख सकती है। तो हमारी जो माताएं यहाँ पे बैठी हैं, हम आपको शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं कि पता नहीं कौन किस समस्या में होगी, पता नहीं किसको क्या समस्या है। देखिए, मनोरंजन हम किस लिए करते हैं, ये रामलीला हम किस लिए रखते हैं, ये रामलीला हम रखते हैं ये हमारे सुख शांति के लिए। ये एक प्रकार की कथा है। पहले हम देखते थे कि हर परिवार अपने घर में कथा करते हैं, लेकिन एक सामूहिक कथा है हमारी सैया के लिए। सबसे पहले तो आप मीडिया कर्मियों को लीला कमेटी की ओर से
दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और आपके सहयोग के लिए भी हम आभारी हैं कि आप हर समय हमारे इस कार्यक्रम को बिल्कुल न्यूज़ के माध्यम से, टीवी के माध्यम से आप प्रस्तुत करते आए हैं, जिस कारण ये लीला जो हमारी लीला है ये सुर्खियों में है। और हमारे जो इस कमेटी के अध्यक्ष हैं माननीय श्री सुपर सिंह बिष्ट जी, और हमारे लीला कमेटी के जो निर्देशक महोदय हैं स्वराज वर्मा जी और शांति प्रसाद वर्मा जी, ये इस पूरी कमेटी जो हमारी लीला है इसके सूत्रधार रहे हैं। इनके माध्यम से जो हमारा मंचन हुआ बहुत ही सुंदर हुआ है, जिससे आज पूरे जौनसार में हमारे इस लीला की जो है बिल्कुल एक अलग पहचान बनी है। और आगे भी हम ये उम्मीद करते हैं कि हम इस कार्यक्रम को इनके माध्यम से आगे भी ले जाने का काम करेंगे। थैंक यू। ये प्रेरणा मेरे पिताजी से मिली है मुझे, और मैं इसका पूरा श्रेय अपने डायरेक्टर महोदय को देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा मतलब ट्रेन किया है इस रोल के लिए, और काफ़ी प्रिपेयर किया मुझे इस पार्ट के लिए कि रावण का मैं रोल अदा करूँ। उन्होंने देखा पर्सनैलिटी, काफ़ी चीज़ें उन्होंने मेरी जो ख़राब थी वो सुधारी, और मुझे मतलब इस लायक बनाया कि मैं रावण का रोल अदा कर सकूँ इस मंच पर। थैंक यू। जय श्री राम। मैं सबसे पहले अपने पात्रों को बधाई देता हूँ, जिन्होंने बहुत सुंदर तैयारी की और हमारे कहने का जो निर्देश था उसका पालन किया। और साथ में इन पात्रों ने इस समय हम क्या बोल सकते हैं, आप जनता बोलेंगे, मीडिया प्रभारी बोलेंगे कि किस तरह का मंचन हुआ है। ये पात्र है, इतने सुंदर तरीके से इन्होंने अपने अभिनय को निभाया है कि हमारा गौरव को इन्होंने बहुत ऊंचा किया है। तो मैं अपने पात्रों को आशीर्वाद भी देना चाहूँगा और भविष्य की भी कामना करना चाहूँगा कि इनका जो भविष्य है भगवान श्री रामचंद्र जी बहुत ऊंचे स्तर तक पहुँचाएँ। जय श्री राम। आप सभी के सहयोग से, जितने भी यहाँ हमारे जो राम भक्तगण आए थे उनके सहयोग से, और जो कमेटी के जितने भी हमारे जो सदस्य थे, पद अधिकारी गण थे, उनके सहयोग से, संगीत निर्देशक महोदय जी थे और हमारे ढोलक वादक थे, सिनी निर्देशक थे और मेकअप जो करते थे, मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ कि ऐसा सुंदर कार्यक्रम आज तक मैंने कभी देखा नहीं है। और मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ, आपके DCP न्यूज़, आपके मीडिया वालों का भी धन्यवाद करता हूँ कि आप इसी तरह से आगे भी इस कार्यक्रम को, इस तरह के कार्यक्रम को दिखाते रहेंगे और हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारे जो नई जनरेशन है, उनको इससे सीख मिलेगी और नशे से दूर रहेंगे। सबसे पहले तो आपको नमस्कार, मीडिया बंधु को नमस्कार, जिन्होंने आज के दौर में रामलीला का संज्ञान लिया। यहाँ पर न्यू एकता रामलीला सांस्कृतिक मंच जो सैया में बहुत पुराना मंच है, 30 सालों से है, इनका जो सहयोग है, रामलीला कमेटी के जो अध्यक्ष महोदय और उनकी जो पूरी टीम है, संरक्षक मंडल, कार्यकारिणी मंडल, इतनों के हम नाम नहीं ले पाएंगे, लेकिन कम से कम 50 से 55 आदमी की जो टीम है वो बहुत ही बुद्धिजीवी आदमी है। और उनको अपने जीवन में, अपने व्यक्तिगत उसमें उनका बिजी लाइफ है, उसके बाद भी उन्होंने अपना टाइम यहाँ पे निकाला और लगभग 1 महीने से अपना इस कार्य को वो उन्होंने किया। अब सुंदर निर्देशन के लिए मैं बड़े भाई साहब हमारे स्वराज वर्मा जी, जो कि रामलीला के निर्देशक है, उनका सारा पर्दे पीछे का पूरा रोल रहता है। मैं संगीत पे हूँ और संगीत के माध्यम से भी पात्रों ने जितना जो कुछ किया है, पात्र यहाँ के जो पात्र है उन्होंने बहुत ही मेहनत करी है। कड़ी मेहनत के बाद, कड़ी भक्ति के बाद जो है उन लोगों ने इस अभिनय को कर पाए। रामलीला का मतलब ही यज्ञ होता है। आप यज्ञ को अगर अच्छे ढंग से करेंगे तो पात्र आपके बहुत अच्छे चलेंगे, और अगर आप इसको रामलीला के तरीके से नहीं कर पाएंगे तो आपके पात्र का चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं सभी से निवेदन करता हूँ, जहाँ भी रामलीला होती है वो राम भक्तिपूर्ण भाव से करें। और यहाँ पर जो मंचन हुआ है, इसमें रामलीला के जो
आरतियों के जो विशेष आकर्षक दृश्य रहे उसमें हमारे छोटे अनुज दौलत भारती जी का बहुत अच्छा सहयोग मिला, और सुल्ताननाथ राजगुरु और तमाम मेकअप मास्टर जितने भी थे, और DS राय जी जिनका यहाँ पर भरपूर सहयोग रहा हम लोगों को, और अपने तन मन धन से। और यहाँ पर एक सबसे वरिष्ठ जिसको हम कहेंगे सुभाष भाटी जी सामने हैं, आपका कैमरे का ध्यान में उधर को ले जाना चाहूँगा। इनका भी यहाँ पर रामलीला कमेटी में बहुत अच्छी जो सबको उन्होंने बोला, और इनका सुंदर प्रदर्शन रहा है। इसी के साथ धन्यवाद। देखो सर, सबसे पहले तो मैं मीडिया का धन्यवाद करता हूँ कि आपके माध्यम से जो है न्यू एकता रामलीला मंच का जो आपने सुंदर प्रदर्शन किया, बहुत अच्छा लगा हमें। और रही बात सर कमेटी वालों की, उपाध्यक्ष महोदय की, अध्यक्ष जी के कार्य में जो है जितनी बॉडी थी उन्होंने जो बहुत सराहनीय कार्य किया है। और जो हमारे लीला के डायरेक्टर महोदय थे, सौरभ जी, निर्देशक महोदय थे, शांति प्रसाद जी, सुभाष भाटी जी, मंच संचालक, इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। मैं इसी के साथ धन्यवाद करना चाहूँगा।